ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। आज मेरी सब लेने की सारी सर्दी को और मैं अभी धूप में घुमा के लेकर आ गई थी। देखिए अभी अंधेरा ही है और अब वहाँ पे भी कुछ हो रहा है और यहाँ पे भी परिवार को कुछ रखने होती है। यहाँ पर मैंने चने बॉयल करने को रखे हैं और अब बनाते चाय और बाहर का। अभी बाहर बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है क्योंकि अब ठंडियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो ज़्यादा नहीं नहीं होता है। और फटाफट से एक साइड बना दी चाय और एक साइड में चने बॉयल हो रहे हैं। तो अब कर लेंगे जल्दी शुरुआत अपने किचन के कामों के साथ और घर के कामों के साथ। तो बिल्कुल आप लोग शुरू देखो। देखा अभी 7:30 हो गया है और पार्थ को स्कूल भेजने के बाद ही होता है। वैसे तो खुद से भी कर लेता है वो, लेकिन ये होता है ना बच्चे कहीं कुछ भूल ना जाए, आई कार्ड ना भूल जाए, कहीं बॉक्स रखना ना भूल जाए। तो इस वजह से क्या होता है बच्चों के पीछे लगना ही पड़ता है थोड़ा बहुत। तो अभी मेरा झाड़ू वगैरह सारा हो गया है। तो अब मेरी चाय हो गई है। वो मैं पार्ट भी कपड़े निकाल देती हूँ। उसका कल स्कूल में प्रोग्राम है तो कुर्ता तो मुझे यहाँ पर मिल गया है। मुझे कुर्ता तो भारी था अलमारी में, तो अब इसका मुझे पैजामा ढूंढना है। पैजामा मुझे इतना आइडिया नहीं है कि मैंने कहाँ रखा है, तो अब मुझे ऐसे ही ढूंढना पड़ेगा। वैसे तो शायद इन बेडों में ही रखा होगा, बेड में ही रखा होगा बेड के कपड़ों के साथ, लेकिन अब मुझे इसकी जगह पता नहीं करेक्टली मैंने कहाँ रखा है। मैंने बैग में नहीं थे तो क्या पता मुझे मिल गया। वाह, तो फाइनली पैजामा मिल गया। वैसे मेरे रखा हुआ सामान इतना ईज़िली मिलता नहीं है, तो आज मुझे मिल गया। और मेरा एक तो बहुत बड़ा काम हो गया कि मुझे पार्सल भी मिल गई। तो चलो अब कर लेती हूँ रूम की सफाई फटाफट से। इसको पैक कर देती हूँ और जो एक आधी कपड़े निकाल लेती हूँ मुझे हल्के फुल्के गर्म, तो वो मुझे मैंने निकाल दिए और वो थोड़ा सुखा दूँगी। और पार्ट का ब्लेजर भी निकालना था क्योंकि पार्ट क्या था कि 13 तारीख से स्कूल में ब्लेजर पहनना कंपलसरी कर दिया है। तो स्कूल में इसके ब्लेजर रख देती हूँ और फिर फटाफट से अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करती हूँ। तो दोस्तों बाहर पर एक अंकल जी आए थे नेपाली, जो कि शिलाजीत वगैरह ये चीज़ बेच रहे थे। तो उनको लगी थी भूख, तो मम्मी ने उनको खाना दे दिया। तो मैं आपको अंदर से ही दिखा देती हूँ, शायद उनको सामने से अच्छा ना लगे, तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो ऐसे खिलाना बहुत ही अच्छा लगता है। बेचारों को भूख लगी थी सवेरे सवेरे, तो पार्थ के लिए जब भी मैं बनाती हूँ तो 2 पराठे एक्स्ट्रा ही बना देती हूँ, क्योंकि दादी को भी भूख लग जाती है। तो मैं सोचती हूँ कि बना लेती हूँ, अगर किसी को भूख लग गई या काम करते करते मुझे भूख लग गई तो मैं खा लूँ। तो आज ये बात अच्छी हुई कि मैंने बनाए थे चने और पार्थ ने सिर्फ चने चने खाए थे, तो 2 पराठे वैसे ही बच गए थे। तो वो अंकल जी ने खा लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के और उनको बहुत पसंद आ रहा है खाना। तो चलो अब मैं अपना आप को खाना करती हूँ और तो अभी बज रहे हैं सवेरे के 9 और मेरे काम हो गए हैं। और अभी आई थी मैं कपड़े डालने छत में। तो आज काफ़ी अच्छी धूप है, मतलब बीच में 2-4 दिन ही हुआ था ठंडा, जो कि धूप नहीं आई थी, लेकिन अब अच्छी खासी धूप आ रही है 2-4 दिन से। दिन में तो अगर धूप में जाओ तो गर्मी सी लगने लग रही है। तो चलो अब चलती हूँ नीचे और ऑफिस पर रेडी हो जाती हूँ। तो दोस्तों अभी मिल रही हूँ मैं आपको सीधा दिन में। और आजकल जो भी मेरे प्रोग्राम बन रहे हैं वो अचानक से ही बन रहे हैं। तो अभी अचानक से प्रोग्राम बना है मेरा मायके जाने का। मेरे प्लान कैंसिल हो गए हैं, अब मैं घर पे रहूँगा आज। तो अभी वीडियो बनाया, काम किया गया। मैं आई थी एकेडमी से घर, तो तब तक ये लोग भी आ गए थे मेरे साथ। और मैं आज जा रही हूँ अपने मायके। और मायके क्यों जा रही हूँ मैं आपको वहाँ जाने के बाद ही बताऊंगी कि मायके में क्यों जा रही हूँ, ये मैं आपको वहीं जाके बताऊंगी।
और चलो चलती हूँ। मेरी पैकिंग तो हो गई है क्योंकि कल पार्थ का प्रोग्राम भी है, तो मैंने उसका कुर्ता वगैरह सब रख दिया है। तो अब चलती हूँ और आपको वहाँ जाके मिलाती हूँ और ये भी बताती हूँ कि मैं किस लिए वहाँ जा रही हूँ। मम्मी क्या। तो दोस्तों हम चल रहे हैं और मेरी पैकिंग हो गई है क्योंकि मुझे बैग वगैरह सब रखने हैं। पार्थ का कल स्कूल है और ये लोग आए हुए मुझे लेने, तो मैं स्कूटी नहीं लेके जाऊंगी और इन लोग के साथ जाऊंगी। तो चलो चलते हैं आप और मिलते हैं आप लोग को रास्ते में। चलो चलकर चलो वही स्कूल टाइम पे। तो हम पहुंच गए मेहता ट्रेंड्स में। चाचा हमने पहले ही पार्थ के लिए कपड़े लिए थे, ये पहले भी रेंट पे, तो आज फिर से लेने। तो दोस्तों अभी मैंने ले लिए कपड़े क्योंकि कल है उत्तराखंड फाउंडेशन डे, तो मैंने लिए एक टोपी और एक वास्कोट कुर्ते के बाद से पहनते हैं। और मैंने इस दुकान से लिया है, इस दुकान का नाम है मेहता क्या ट्रेड्स ना। तो हमको तो बहुत देर में मिली, बहुत भीड़ थी। कल सारे स्कूल में प्रोग्राम है तो इस वजह से काफ़ी भीड़ है। ऐसे तो जल्दी मिल जाया देता, लेकिन समझ नहीं पाया था हमें क्या, समझ नहीं पाया था हमको क्या चाहिए। हाँ तुम बता ही नहीं पाओगे। नहीं उसको लगा कि हमने पूरी ड्रेस चाहिए तब वो लेट कर दी थी, वरना फिर इतना हम चलो फाइनली ड्रेस मिल गई है और हमने ऐसे ही रख दी है। अपनी गाड़ी होने का ये बहुत ही अच्छा फ़ायदा होता है कि हमें जो सामान भी है ऐसे डाल देते हैं। तो अब चलते हैं घर। अच्छा, और उसमें जब रहने लगते हैं तब समझे क्या बोलते हैं, बता पार्थ। उन दोनों का हाउस बन ही रहे अभी भी। जिया जी की ड्राइविंग स्किल्स बहुत गंदी है। ये अपने आप को प्रो ड्राइवर समझते हैं लेकिन ये है नहीं। इनकी ड्राइविंग स्किल्स हमें बहुत ही ख़राब लगती हैं। ये क्योंकि इनको है आदत दिल्ली में गाड़ी चलाने की, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं चलता। ये है उत्तराखंड और यहाँ बहुत सोच समझ की गाड़ी चलानी पड़ती है। वहाँ के सिग्नल के हिसाब से, वहाँ पे सिग्नल के हिसाब से गाड़ी चलती है और यहाँ ऐसे ही हिसाब से, क्योंकि वहाँ तो जहाँ पर सिग्नल मिलेगा तो लोग रुक जाएंगे, यहाँ पे कोई नहीं रुकता कितने भी सिग्नल हो। और यहाँ पर एक बात है, खटिया में सिग्नल लाइट लगी थी लेकिन वो कभी भी रेड नहीं होती है, हमेशा येलो रहती है। मैंने देखा है, भले कितना ट्रैफिक हो वो कभी रेड नहीं होती है। तो यहाँ पर लोगों के हिसाब से गाड़ियाँ चलती हैं। तो चलो अब ले लेते हैं सब। तो अब पहुँच गई हूँ मैं मायके की गली में। पता नहीं क्यों इस गली में घुसते ही मुझे प्रिया की याद आ गई, वरना अभी प्रिया यहाँ होती तो पहले मुझे उसको लेने जाना होता। हाँ पूजा, मुझे यहाँ घुसते ही मुझे पता नहीं पार्टी तरह से अंदर गली में आते ही प्रिया की याद आ गई। अभी कहती कहाँ पहुँची है, मुझे इसको लेने जाना होता, फिर मैं उसको लेके जाती। जब हम स्टार्टिंग में स्कूटी सीख रहे थे तब सिंगार के चलते हैं, कपड़े लेके आएंगे। दूसरा भी मौका है, क्या कहते हैं अरे तुम तुम्हारा इसका मतलब तुम्हारा ये है ना कि अभी बड़े पापा तुमको सबको दिला देंगे। मैंने कहा हाँ दिलाएंगे तेरे बड़े पापा। बड़ी मम्मी अंडर एस्टिमेट कर दिया है द पावर ऑफ जीजा जी को। चल भी ले जाते तेरे जिया जी कितना दिला देते। चलो जिया जी, चलो जिया जी। तो अब हम पहुंच गए हैं अपनी एक्स रॉक्स की दुकान में। फाइनली हम पहुंच गए हैं और पार्थ कल इस बस में ही स्कूल जाएगा। मैं नहीं जाऊंगा। जोड़े होंगे बड़े पापा जोड़ेंगे। तो अब हम चलते हैं अपनी। तो आप पहुंच गए हैं मायके और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ और अब दूसरे ब्लॉग की स्टार्टिंग करती हूँ। तो अब मिलती हूँ आपको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, मायके के ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।